ईद के लिए गिफ्ट हमें ट्रेडमिल चाहिए। सड़कों पे दौड़। सड़कों पे दौड़ो इसका भी जानू। ओ खुदाया मेरी जानू बेबी। रमज़ान में अगर ना हो ऐसे सूरे बकरा में घर में कभी कभी लगाती हूँ। इस वक्त इतना ज़बरदस्त खुशबू है ना घर में। पांच एक का तना, पांच दूसरे का। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। इस वक्त यहाँ पे है सहरी का टाइम, तो अपने इस व्लॉग को सहरी से शुरू करते। सबसे पहले हमने बनाना है अपना डिटॉक्स वाटर, ये पी लेते हैं ताकि इसको कम से कम 30 मिनट्स लगे बिफ़ोर सहरी। तो इसमें और कोई ख़ास चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ। रमज़ान से पहले ये मैं यूजुअली पिया करती थी। ये आपके स्टमक को डिटॉक्स करती है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, गट के हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलते वरना सब उठ जाएगी। फिर नाश्ता बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में आज बॉयल अंडे, साथ में प्रोटीन पैनकेक, चाय। उस्मान को भी उठाना है क्योंकि उसने कहा है कि चाय में बनाती हूँ। तो सबसे पहले ये बनाते हैं और ज़रा सा पानी में इसके लिए गर्म करती हूँ क्योंकि नीम गर्म पानी में अगर आप पिए तो ज़्यादा बेहतर है। ये कैंडल्स हटा देते हैं। कल रात को मैंने किचन को साफ़ किया था तो कैंडल्स ऑन किया था। और यहाँ पे मैंने चिया सीड्स रात को ही भिगो के रखी थी पानी में। इसमें थोड़ा सा मैं हनी भी ऐड करती हूँ क्योंकि एप्पल साइडर का टेस्ट जो होता है ना इतना पसंद नहीं होता है, और हनी बड़ा अच्छा भी है, ख़ास तौर पे आजकल सबका गला ख़राब है तो उसके लिए भी अच्छा है। इसमें जो है ना थोड़ा सा एप्पल साइडर ऐड करते, इतना इनफ है। पानी थोड़ा सा मैंने गर्म किया है, ये भी ऐड करते, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। इसको अब पी लेते। पीना इसको बड़ा मुश्किल होता है लेकिन पी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वैसे बैठ के पीना चाहिए थी। ओह वेलकम, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जाग गए। जागो पाकिस्तान जागो। क्या कर रही हो? बस प्रोटीन पैनकेक्स, बॉयल अंडे और साथ में जो है ना वो बनाना है। नहीं बनाए अभी तक। अभी बनाऊंगी ना बस। चाय आपने कहा है कि वेट करो। आपकी शर्ट पे क्या लगी है? पता नहीं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये वाला पैनकेक हमने बनाना है। इसमें कहा है कि वाटर मिक्स और इसमें कुछ डालना नहीं है, लेकिन इसमें एक भी इसने कहा है कि यूज़ कर सकती हो।
जस्ट वाटर भी यूज़ कर सकती हो, पावर अप के एग लिए। आप यूज़ कर सकती हो, प्रोटीन ऐड कर, वो मत करो फिर बू होती है, बस सिर्फ मिल्क ऐड करो। मिल्क, हम सिर्फ मिल्क में बनाते। कैसे लग रहा है इस वक्त उठना? इस वक्त उठना इतना आसान नहीं होता है। आपके लिए मुश्किल है, हमारे लिए नहीं है। हम औरतें उठ जाते हैं। मैंने कहा बाबा जान को कॉल करे कि उठे हुए। बाबा जान को कॉल करे कि उनसे रोज़ा ना रह जाए। कल रात को मज़े से फिर 5:10 पे हम उठ गए थे। जब तक ब्रेकफास्ट हमने बना लिया ना, हमारे पास एग्जैक्टली 15 मिनट्स था। बस सादा कप चाय पी लिया, 2 बॉयल अंडे हमने खा लिया। पता है ये वाला पैनकेक का जो मिक्स है ना, इसमें गुठलियाँ नहीं बन रही है। और ये मेरे ख्याल से ब्राउन आटे से कुछ इस तरह है। इसके अंदर क्या है? प्रोटीन पाउडर है ना इसमें। ओह, इसके अंदर प्रोटीन पाउडर है। ओके। अशरजान माशाल्लाह रमज़ान के फ़र्ज़ दिन से जो है ना, अभी तक बड़ा अच्छा चल रही है। कल इसको मैंने कहा था कि मत रखो, और कहते हैं नहीं नहीं मैं रखूँगी। अच्छा, ईद में जो है ना हम बच्चों के लिए गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तो कल रात को मैं गई हूँ ना जान, इसके बेड में इसके साथ लेटी थी ना, तो मैंने कहा मुझे बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या ले लूँ ना ईद के लिए, क्योंकि आयत ने अपना लिस्ट दिया था मुझे, इसने नहीं दिया। कहता है कि आई जस्ट नीड फैमिली टाइम। जब मेरे कज़न्स और सब आ जाए ना, बस फैमिली टाइम मुझे चाहिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा इसका ये बात। जोर करो। हाँ, बस बनाना शुरू कर दे। कि टाइम पे नाश्ता करे, फिर लेट होती है इंसान, भाग दौड़ पे नहीं होता है। इतना पतला सही होगा। हाँ? ये पैनकेक हमेशा मैं घी में वो करती हूँ, बनाती हूँ, बड़ी मज़े की बनती है। बटर में पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती है। अभी भी नींद में। मैंने आपको कल रात को कहा ना मैं कर लूँगी। आज हमें खाने में इफ्तारी के लिए मैंने वो लाई हूँ, ये दंदाना, उसको चॉइप्स कहते हैं ना। तो आज हमें बनानी है बड़े मज़ेदार अफ़गानी पराठे, जिसको हम कहते हैं बोलानी। तो इफ्तारी के लिए वो बनाने का इरादा है। सहरी को जो है ना 2 खजूर भी आप खाएं ना, सारा दिन आपका पेट भरा हुआ होता है। बड़ी मज़े की बन रही है ये वाले उस्मान। इसका पता है सैम्स क्लब में बड़ा बॉक्स भी मिलता है, वो ले आए, क्योंकि ये उस दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। मुझको जो है ना, अल्लाह खुदाया, आजकल पता नहीं बहुत मुझे फ़ील हो रही है मुझे कि मुझे स्वेलिंग हुआ है बॉडी पे। और ये भी जो मैंने ड्रिंक आपके साथ शेयर किया ना, चिया सीड्स, हनी, गर्म पानी, एप्पल साइडर, ये आपको ब्लोटिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, वेट मैनेजमेंट के साथ भी आपको हेल्प करती है। इसका एक और वो मिलती है, गेट फिट मैजिक कहते हैं, पता नहीं क्या पाकिस्तान में है वो।
मेरा वो ख़त्म हुआ है, उसके साथ भी मैंने बड़ा अच्छा फ़ील किया था। मैं लेती थी, वो अभी मैंने अपने लिए मंगवाना है। तो वो भी समथिंग इसी तरह कुछ है, उसमें भी यही जिंजर और हर्ब्स और यही चीज़ें। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप वो ले सकती हो, क्योंकि ये ब्लोटिंग जो होती है ना, बड़ा ख़राब चीज़ होती है। यहाँ पे मुझे यूजुअली होती है, और ख़ास तौर पे अगर मैं एक्सरसाइज कुछ ना करूँ ना, आजकल इतना बिज़ी है ना जॉब के साथ, घर के कामों के साथ, फिर ऊपर से रमज़ान, बच्चों का स्कूल, तो जिम के लिए जो है ना टाइम ही नहीं मिल रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ट्रेडमिल अपने लिए लूँ और घर में रखूँ और 45 मिनट्स कम से कम रनिंग में शुरू करूँ। लेकिन ट्रेडमिल जो है ना अच्छा वाला ले लूँ, वो वाली ट्रेडमिल नहीं है जो आम सी है। और वो अच्छा वाला ट्रेडमिल तकरीबन कोई $6,000-7,000 तक आपको मिल जाएगी, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने 2-3 देखा है, अब देखती हूँ कि उसमें से कौन सा हमारे ईद का गिफ्ट। ईद के लिए गिफ्ट हमें ट्रेडमिल चाहिए। सड़कों पे दौड़ा। सड़कों पे दौड़ो इसका, बस मेरी मुंह से अचानक ये बात निकल गया। शुक्र है मुझे याद आया कि ईद में तो आप मुझे गिफ्ट भी देती हो। ईद का गिफ्ट ट्रेडमिल हो गई। आप लोग ये बताएं कि ईद में आप लोग गिफ्ट चीज़ें देते हो एक दूसरे को, फैमिली में आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को इस तरह कुछ दे देते हो? क्योंकि हमारा यही महीना होता है ना जिसमें हम वो करते हैं। अल्लाह अल्लाह के चॉकलेट चिप गिर गई मुझसे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरा बेबी जानू? ओ खुदाया, मेरी जानू बेबी, अब तुम तो रोजे नहीं लगती हो, क्यों उठ जाती हो? हाँ बोलो। खुले खुले बालों के साथ जाओ अपना दांत ब्रश करो, फेस वॉश करो। मज़े का बात है कि इनको हम उठाने के लिए जाते भी नहीं, ये खुद ही उठ जाते हैं। अच्छा, ये हमारा पैनकेक बन गई, बाकी चीज़ें मैं रेडी करती हूँ। 4 इनफ होगा, हाँ, एक एक। ये हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी हो गई है। बॉयल अंडे, बड़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट आज हम खाएंगे इंशाल्लाह। दे दे मुझे। और ये हो गया हमारा प्रोटीन पैनकेक, चाय, बाकी चीज़ें अपना ब्रेकफास्ट कर लेते और फिर अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बच्चे स्कूल चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अभी अपना किचन साफ़ करते। आज मुझे ज़रा सा घर को साफ़ करना है क्योंकि घर बस सब मैसी हुआ है। ये दवाई का आखिरी महीना भी है, इसको फिल करते और बाकी ट्रैश में डाल देंगे। तो आज उस्मान घर में था, उस्मान ने बच्चों को स्कूल लेकर गया। यूजुअली जब उस्मान जॉब पे होता है ना तो मुझे लेकर जाना होता है। ये एम्प्टी हो गई। ये मैंने लिया है ना एक स्पीकर है, मिनी स्पीकर। तो ये हमारा पुराना फ़ोन है उस्मान का। इसमें मैंने ये कुरान मजीद एक ऐप होता है वो मैंने डाउनलोड किया है। ये मैं हर साल को रमज़ान में भी करती हूँ। रमज़ान में अगर ना हो, ऐसे सूरह बकरा में घर में कभी कभी लगाती हूँ, या साल में एक बार इस तरह मैंने कुरान ख़त्म कर लिया तो मैं कर लेती हूँ। सही बात है कि ये कहते हैं कि कुरान पढ़नी चाहिए, और मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। मैं नहीं कहूँगी अगर आप पढ़ सकती हो तो आप पढ़ लें, लेकिन जो औरतें पढ़ नहीं सकते कुरान, उनकी जॉब होता है, उनकी बच्चों की वजह से बच्चे छोटे होते, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। या वैसे ही अगर आपको कुरान नहीं आता है, आप पढ़ नहीं सकती हो, पूरा कुरान आपने कभी ख़त्म नहीं किया है, तो आप ऐप डाउनलोड करें, ठीक है? कोई भी कुरान की ऐप डाउनलोड करें। ये बेसिकली कोई ऐप नहीं है कि अब आप कहोगे प्रमोशन के, नहीं, ये मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। आपने ये करना है कि अपने घर में हर रोज़ कुरान ऑन करें। जिस वक्त आप कुकिंग कर रही हो, जिस वक्त आप अपने बच्चों को सुला रही हो, जिस वक्त आप जॉब पे जा रही हो, गाड़ी पे आप ऑन करें। थोड़ा थोड़ा सा करके अगर सुने भी ना
तो आपका पूरा कुरान इस तरह आराम से ख़त्म हो गया। तो मैंने फ़र्स्ट रमज़ान से शुरू किया, ताकि अभी जो है ना माशाल्लाह से 8वें सिपारे पे हूँ। तो मेरा हमेशा से कोशिश होती है कि रमज़ान में 28 में या 27 में जो है ना मैं इसको फ़िनिश करूँ, ख़त्म करूँ। तो क्योंकि मेरे बच्चे, मैं इनको स्कूल ले जाती हूँ, घर से काम करती हूँ, घर के काम करती हूँ, जॉब, सब चीज़ों के साथ नहीं होता है। सुबह फ़जर के बाद मैं कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन मैं कुछ आयतें ही पढ़ लेती हूँ। बट मैं घर में ये ऑन करती हूँ, और मुझे पता नहीं है कि अल्लाह पाक ख़ुद बेहतर जानते हैं कि किस चीज़ का ज़्यादातर आपको अजर मिलती है। लेकिन कुछ भी ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करें, तो इससे आपके घर में भी बरकत होती है, और अगर आप इस तरह करें तो पूरा कुरान भी ख़त्म हो जाती है। मैंने रमज़ान के पहले दिन से शुरू किया था, मुझसे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। तो इस वक्त जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, आप लोग कहती हूँ ना रोज़ाना व्लॉग, तो मैं नहीं कर सकती हूँ वो, इस वजह से क्योंकि कुरान ऑन होती है। और अगर यूट्यूब में ये होता है ना कि अगर मैं चलाऊँ, एक दिन आज़ान थी ना, तो उन्होंने मेरे ब्लॉग को जो था ब्लॉक कर दिया था, उस पार्ट को। तो मेरे ख़्याल से कोई कम्युनिटी गाइडलाइन है जो इजाज़त नहीं देते। बट इस वक्त सुबह में लगा लेती हूँ, मतलब आधा सपारा कोशिश करती हूँ कि इस वक्त ख़त्म करूँ। फिर आधा सपारा जब बाद में मैं सो के उठ जाती हूँ दोपहर के नमाज के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ्तार के लिए जो मैं चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ, प्याज काट देती हूँ, टमाटर काटती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, तो इधर मेरे साइड में फुल वॉल्यूम पे लगी हुई है। पूरे घर में भी होता है, और इसका आपके घर में जितना भी बुरी नज़र हो, जितने भी अल्लाह पाक आपको अपने इफ़्ज़ामान में रख के जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हो, उसको हल कर लेती है। तो ये मैं करती हूँ, और ये एक अच्छी बात था, मैंने आपके साथ शेयर की। आप कोई आके ना कहे कि आप शो ऑफ़ कर रही हो, कि हम कुरान सुनती हो। अगर आपने ये काम किया, बस आप हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कोई भी अच्छी चीज़ आपको आती हो तो आगे आप शेयर करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि डिशवॉशर में आप बर्तन क्यों वॉश नहीं करती हो। इधर अमेरिका में जो है ना, हर चीज़ आप डिशवॉशर में वॉश नहीं कर सकती हो। डिशवॉशर में कुछ बर्तन होता है आपने वॉश करनी होती है, कुछ हाथ में आपको वॉश करनी होती है। जैसे मेरे ये गोल्डन प्लेट्स है, इसको मुझे हाथ से वॉश करनी होती है, वरना इसका कलर ख़राब होती है। ये जितना गोल्डन स्पून्स है, इसको मुझे हाथ से वॉश करनी होती है। तो इसलिए हमेशा जो है ना, सब कुछ मैं डिशवॉशर में डालती नहीं हूँ, लेकिन बाकी बर्तन जो होता है ना, वो बस मैं डिशवॉशर में ही डाल देती हूँ। बर्तन बस डाल देते हैं डिशवॉशर में। और आप लोगों ने कहा था कि ब्लॉग जब सहरी से इफ्तारी तक दिखाती हो तो सब कुछ दिखाओ। आप बर्तन जब धोती हो, सब कुछ, वो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर बड़ा टाइम ले लेता है ना इसको एडिट करने में और पोस्ट करने में, फिर बहुत टाइम लगती है। और यहाँ पे बर्तन जब भी मैं डिशवॉशर में डालती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं ज़रा हाथ से कंगाल दूँ। अगर बर्तन में खाना कुछ लगाओ ना, उसके साथ साथ मैं डिशवॉशर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो फिर डिशवॉशर भी ख़राब हो जाती है, उसमें खाना चीज़ें जमा हो जाती है, और बर्तन भी उस तरह फिर साफ़ नहीं होता है। बस ये सहरी का बर्तन वॉश कर रहे ना, तो आपकी फिर ऐसे काम आसान होगा ना। उस दिन बस तबीयत बहुत ख़राब थी, नहीं कर सकी। फिर बाद में जब उठी थी मैं, तो मैंने सारा सहरी का बर्तन धो लिया। उस्मान घर के हर एक काम में मदद करता है, मुझे उसको पता भी है। बर्तन नहीं धोया जाता है उससे, वो पता नहीं क्यों, बेचारे को आदत नहीं है बर्तन धोने का। मर्दों के साथ पता नहीं, ऐसे मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ये बर्तन धोना। बर्तन ना धोए तो ही बेहतर है। बाकी कुकिंग कर लेता है, बच्चों को रेडी करता है स्कूल के लिए। अभी मेरा काम था, मैंने ईमेल्स अपना रिप्लाई कर रही थी, तो बच्चों को स्कूल के लिए उस्मान ने रेडी किया। उनके यूनिफॉर्म इस्त्री करना हो, उनको रेडी करना हो। हमारे घर में जितना भी कपड़े इस्त्री का हो, उस्मान कर लेता है। कपड़ों की इस्त्री मुझसे भी नहीं होती है इतना ज़्यादा। कभी कभी मैं करती हूँ जब जॉब पे होता है, लेकिन अगर घर पे हो, ख़ास तौर पे ईद का या कहीं हम किसी शादी पे जा रहे, तो सारा इस्त्री उस्मान कर लेता है।
अभी आप लोग देखोगे कहोगे फ्लोर तो साफ है, क्यों कर रही हो? थोड़ा थोड़ा सा खाने की चीज़ें गिरी है, तो अगर ना करूँ ना फिर कीड़े आ जाता है घर में, तो इसलिए करना होता है। चले गए स्कूल, वो आराम से गए। नहीं कहते हैं ना कि हमने जाना नहीं है, कभी कहा ही नहीं है इन्होंने बेचारों ने। सारा किचन हमने साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जाके मैं बैठ के अपना ज़रा सा ईमेल्स का काम करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद 1 घंटा नैप, और फिर नैप के बाद क्यों, क्या कर रही हो तुम? और फिर 1 घंटा नैप के बाद जो है ना इंशाल्लाह उठ के फिर अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे। सबसे पहले अपना तारीख़ बदलते, आज है रमज़ान डे 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये हो गई। हम भी रेडी हो गए दिन के लिए। अभी जाते अपना कुकिंग शुरू करते हैं, ताकि टाइम पे सब कुछ रेडी हो जाए। अच्छा, ये डिश जो है ना बड़ी आसानी से बनती है, जल्दी रेडी होती है, इसमें इतना टाइम चीज़ें नहीं लगती है। बाहर बड़ा प्यारा मौसम है, मैं आपको ज़रा बाहर दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये ज़रा आप चेक करें, बाहर बड़ा प्यारा मौसम है। बाहर बिल्कुल ठंड नहीं है और ना गर्मी है। वहाँ पे आप देखें सामने घर वाले की घर में जो है ना उन्होंने फॉर्म टाइप बनाई है, दुम्बे इनके पास, कितने क्यूट है। सबसे पहले इसका हमने बनाना है डो। इसके डो के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस आपने बनानी है और 30 मिनट तक छोड़ दे, उसके बाद बस आपका डो रेडी होगी। इसमें कोई ईस्ट कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये ऊपर से ज़रा क्रंची मज़ेदार बन जाए। बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा हमने ऐड करना है इस पर, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। और इसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट ऐड करनी है, इतना इनफ होगा। मैं वही वाला आटा यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो इससे अगर कुछ बच गया ना, उससे हम नमक पारे भी बना सकते हैं। तो मेरे नज़र में 2 कप इसमें डाल देती हूँ, इतना इनफ होगा। और कोशिश करें कि इसका डो जो है ना बहुत ज़्यादा अलग से नरम ना बने। ये अफगानिस्तान का एक स्ट्रीट फूड है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोगों के घर में ये एक तरह की, उसको कहते हैं फारसी में आवोसाना। जब कोई प्रेग्नेंट कुछ होती है, उसका बड़ा दिल चाहता है इस खाने पे। ऐसे अगर कोई ख़ास मेहमान आपके घर आई हो तो आप उसके लिए ये बनाती हो। ये बड़ा स्पेशल है अफगानिस्तान में, जैसे मंतू, आशक, बोलानी, अफ़गानी पुलाव, बोलानी उनमें से एक है। तो इसको चलाते जब तक इसका एक मज़ेदार सी डो रेडी होती है। बस ये हमारा डो जो है ना रेडी हो गई। किधर गया? डो का टेक्सचर ना नरम है ना सख्त है। थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाते हैं और इससे जितना भी एक्स्ट्रा डो है ना वो हमने निकालना है। इसको छोड़ते हैं कि 20 मिनट या आधा घंटा रेस्ट करें ना, तब तक जो है अपना सब्जियां काट लेते हैं और फिर ये काम शुरू करते हैं। डिश जो है ना हमें बनानी है आलू में पम्पकिन, जिसको कहते हैं कद्दू, और साथ में चिप्स, जिसको कहते हैं गंदना। अमेरिका में अगर आप हो, कनाडा में हो, बाहर मुल्कों में गंदना मिलना ज़रा सा मुश्किल होती है, लेकिन ये आपको किसी भी कोरियन स्टोर से मिल जाएगी। आलू को जो है ना मैंने पहले से बॉईल करके यहाँ पे रखी हूँ कि इसका टेम्परेचर ज़रा सा ठंडा हो जाए। सबसे पहले जो है ना इस चिप्स को हमें काटनी है, चॉप करनी है।
इसको आपने 3-4 बार वॉश करना है, छान में फिर डालनी है आपने। इसके वॉश करने के जो है ना आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसके सर को हमेशा मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ अराउंड 1 इंच, और इसको जो है ना मैं रिमूव करती हूँ। लोग डाल देते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है ना बस हटाना ज़रूर मुनासिब है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिठी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी को जितना आप कम खाती हो, हेल्दी खाती हो, आपका पूरा दिन उतनी फुल ऑफ एनर्जी पे गुजर जाती है। आज का फीलिंग ही कुछ और है बिल्कुल। बस इसको आपने वॉश करने के वक्त जो है ना ख्याल रखनी है कि आपने इसको अच्छे तरह से वॉश करनी है। ये पम्पकिन जब भी आप काट लेती हो ना तो अपने हाथों का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और इससे हाथ आराम से कट जाती है। इसको पहले काट लेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर कद्दूकश से जो है ना इसे हमने कद्दूकश करनी है। इसे आपने कुक नहीं करनी है, इसी तरह ही बनानी है, बुलानी में डालना है। उस वक्त जो है ना ये स्टीम से जल्दी बन जाती है। कुछ लोग जो है इसको पहले ज़रा सा कुक करते फिर इसका बुलानी बनाते, लेकिन जब आप उस तरह करती हो ना फिर ड्राई बनती है, आपकी बुलानी उस तरह बनती नहीं है। पम्पकिन के भी मैंने खूब ज़बरदस्त वॉश किया और साथ में गन्ना को भी वॉश किया। अब इस कद्दू के लिए जो है ये कद्दूकश मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास वैसे जो है ना वो चॉपर भी है जिससे कद्दूकश का ऑप्शन भी उसमें, लेकिन बस खैर इससे करते इससे जल्दी हो जाएगी। इतना बड़ा मशीन कौन वॉश करेगा बाद में ये बर्तन वॉश करने ही सबसे मुश्किल काम होता है। ये यूजुअली उस्मान कर लेता है, लेकिन वो अभी गई है बच्चों को स्कूल से पिकअप कर रहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा। बस ये आखिरी जो रह जाता है ना इसको ना करे वरना आपके हाथ डूब जाएगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हो गई, ज़बरदस्त बन गया। काम के साथ साथ जो है ना साफ सफाई करना बड़ा ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे रमज़ान में सफाई करना इज़ मस्ट। ठीक है, मैंने अपना कटिंग बोर्ड वॉश किया। अब हमें जो है ना इसके लिए भी ऑनियन चाहिए और आलू के लिए भी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है ना आलू को हमने करना है ज़रा सा मैश और फिर इसमें हमने ऐड करनी है ऑनियन। अच्छा, जो अफगानिस्तान में बाहर मिलती है ना मार्केट में या स्ट्रीट फूड में, वो इसके अंदर मसाले कुछ इतना डालते नहीं है, सिंपल आलू होता है, लेकिन मैं डाल दूँगी। और ये रेसिपी जो है ना इस आलू का जो है ना मेरी बहन का है, मैं जब दुबई गई थी तो उसने बनाई थी, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो इसके लिए ये बॉयल आलू को सबसे पहले मैश करते, फिर मैं आपको क्लोज़अप से दिखाऊंगी कि इसमें हमने कौन कौन सी स्पाइसेस ऐड करनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह इसको हमने कर लिया मैश। मेरा बहन जो है ना इसमें ऑनियन को जो है ना कद्दूकश करती थी, मैं जो थी पतले पतले स्लाइसेस करती थी, लेकिन वो कद्दूकश करती थी तो मैं भी कद्दूकश कर लूँगी। अब ये मेरी आंखों में खूब मज़ा डाल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑनियन लिए, दोनों को करते अल्लाह, इसका आधा प्याज का पानी निकालते एक में डाल देंगे और आधा कद्दू में। और एक टमाटर को भी जो है ना आलू के लिए हमने कद्दूकश करनी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरी जानू बेबी? भूख लगी है? हाँ? No. You're hungry? You're tired? जाओ मेरी जान शावर ले दो। हाँ, असर का नमाज पढ़ा? शावर लेके असर का नमाज पढ़ लेना। आयत किधर है? हाँ? She's sleeping? Yeah.
मेरे पेज Today's the 9th of Ramadan. 8। 8. अच्छा, यहाँ पे सब कुछ हमने रेडी किया है। अब स्पाइसेस के लिए मैं आपको पहले से बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ अफगानी फॉलोअर्स आके कहेंगे कि ये चीज़ इसमें डलती नहीं है। ओरिजिनल जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी स्पाइसेस वो लोग ऐड नहीं करते सिवाय नमक और रेड मिर्चों के। अस्सलाम वालेकुम। हाउ fast. हाँ, I kept my fast. यू कीप योर फास्ट। मेरी जान बेबी, तुम अभी बहुत छोटी हो ना, इट्स ओके। आज पर से खैर से इसने रोज़ा रख के आई है। इसका कितना दिन हुआ? 14 दिन हो गई ना आए थी। तो स्पाइसेस आपकी अपनी मर्जी किसमें किस तरह डालते हो। आलू में जो है ना यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, टर्मरिक का बहुत एक पिंच आपने ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं कि येलो ना हो जाए। सॉल्ट जाएगी इसमें। चाइप्स में जो है गंदाना वाले में इसमें सिर्फ और सिर्फ रेड चिली पाउडर, साथ में सॉल्ट, थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन चिलीज। कद्दू में भी जो है ना सेम वही मैं ऐड करूँगी, और आलू में थोड़ा सा जीरा भी ऐड करनी है। वो कुकीज नहीं थे जो तुमने मंगवाए थे, ये वाले फिल लाइन। अच्छा, ये है ना, नहीं ये चले खैर बस उधर रख ले अभी पेंट्री में। आजकल जो है ना मुझे इफ्तारी के बाद बीमारी पड़ी हुई चाय की ऐसे मज़ा आता है, तो उसके साथ मैंने कहा कोई बिस्किट ले आए, क्योंकि बाबा जान को पसंद है ना चाय के साथ वो बिस्किट कुछ लेता है। इफ्तारी हमारे साथ करता है नहीं है घर में, तो इसलिए मैंने को कॉल लिया है। बाबा को भी कॉल करे, उस्मान की इधर इफ्तारी करनी है। अच्छा। तो ये हो गई स्पाइसेस कद्दू के लिए। हाँ ठीक है, तो इसमें ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स है, टर्मरिक है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा ले लेते, इसमें इस तरह हाथ से इसको पीसते, और बाकी जो है ना आलू में आलू के लिए भी वही सेम स्पाइसेस। गंदने के लिए जो है ना सिर्फ रेड चिली पाउडर, साथ में सॉल्ट। आलू में जाएगा सलांट्रो जी। ये आपको सब कुछ डाल रही हो आलू में, सादा नहीं बनाती हो? तो खुदाए आपने कहा है कि इस तरह बनाओ मसाले वाला चलो ना। ये देखो ना ज़रा, ये अपना एक एक मिनट बाद इरादा चेंज करता है। फ्रेश चिलीज अपना बहन का मेरी तारीफ किया था आपने, तो मैंने कहा उसी तरह बनाती हूँ। तुम भी मुकाबला करती हो बस मेरा है ना उसी के साथ ही मुकाबला है, और तो किसी के तुम्हारी साथ बहन नहीं। के साथ क्या मुकाबला है? बस है इस तरह बस मिक्स करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इतना ज़बरदस्त खुशबू है ना घर में। ये कद्दू वाला घर में कोई भी इतना शौक से नहीं खाता है हमारी फैमिली में, सिवाय मेरी। मुझे अच्छी लगती है तो मैं खा लेती हूँ, उस्मान को इतना पसंद नहीं है कद्दू का। आलू और गन्ना ना सबका फेवरेट है। चले ये हो गई। अब बनाते हैं पेरे। अब बनाते हैं हम पेरे, और जब भी आप इसका पेरे बनाती हो ना, बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ज़रा से छोटे छोटे पेरे बनाए, बहुत बड़े बड़े ना बनाए, वरना फिर आपकी जो ये बुलानी है ना वो बहुत मोटी मोटी बनेगी। तो हमको मोटी बनानी नहीं है, पतली पतली बनानी है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इस तरह करके ना इसको खुशकी में लगाते, एक एक करके इधर रख देते। आप लोग मुझे बताएं कि चाय कौन कौन पीता है इफ्तारी के बाद। मुझे तो ऐसे मज़ा आ रही है, आजकल एक कप पीती हूँ ऐसे फुल एनर्जी आ जाता है। उसके बाद सारा काम फिर अपना कर लेती हूँ, फिर आराम से जो है ना सो जाते हैं। सारा पेरे मैंने बना लिया, और तकरीबन बनी है 5, 10, 15, 20 टोटल बन गई है। इसको बस कवर करते, जाके असर का नमाज पढ़ लेते, और फिर आके इसको कुकिंग शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना काम शुरू करते। जब भी आप ये काम करती हो ना, बस आपके साथ कोई हेल्पर हो, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है जैसे कि मैं इनसे कर
मज़े की चीज़ खाना हो ना तो सबको मिलजुल के काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना बस इसको हमने इस तरह पराठे की तरह बिल्कुल पतला सा शीट बनानी है, और फिर जो हमने इसके लिए फिलिंग बनाए थे ना बारी बारी कर लेंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ गंदने से। भूख लगी है आज आपको? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैंने कहा आज अच्छा फील हो रही है ना प्रोटीन पैनकेक। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े इस दफ़ा बहुत आसान है। ये उससे पूछो जो काम करता है घर में, मैं भी जॉब से आया हूँ। जो इफ्तारियाँ तैयार करते हैं। बाहर का जॉब बहुत आसान है, घर का नहीं है। इस गलत फहमी में सारा दुनिया औरत और मर्द इसी झगड़े से फारिग नहीं होते। बस तुम्हारी और मेरी तो बचपन का दुश्मनी है। अल्लाह अच्छा करे। और इसमें फिलिंग भी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, हल्का हल्का हो ना तो मज़े का होता है। टू मच फिलिंग बस काफ़ी है। हाँ सब्र बार करे, नहीं। नहीं बार नहीं रहा हूँ तो इतना तो हो ना कि मुंह में तो आए, बस तो काफ़ी है। मुंह में भी ना आए फिर स्ट्रीट फूड वाले जो है वो बिल्कुल उसका बिल्कुल शीट के कागज़ की तरह होती कागज़ है। की तरह। और ये देखिए उस्मान ने ऑयल जो है ना बहुत हल्का सा डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और ऑयल डाल दें, इतना भी हल्का ऑयल ना डालें। ये दें तावा आपका गर्म हो जाए ना फिर क्या चीज़ चमचा इसकी बनने में अच्छा खासा टाइम लगती है, तो बस हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा करके दिखाते हैं बीच बीच में। आयत सो गई है, नहीं। इसको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, इस लड़की को पता नहीं मैं किस तरह समझाऊँ। ये लोग जाते हैं ना इस्लामिक स्कूल में, तो वहाँ पे जो है ना सारे बच्चे रखते हैं, इनका शौक़ भी होता है खैर अपने। लेकिन सहरी को इसने नाश्ता भी सही तरह नहीं किया था। छोटी सी है जान मेरी बच्ची। तो इस तरह करती हूँ कि 2 गंदना और 2 आलू इस तरह बारी बारी करके 2-2 करके ना जाते देखते कि ये कितना हो जाता है और कितना बनती है। रमज़ान में इन चीज़ों का बड़ा मज़ा आता है। आप इस तरह बनाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगी। ये 3-4 डिशेस जो है ना इतना दिल नहीं चाहता है। हमारे अफ़गानी लोग तो ये तो सिर्फ इफ्तारी के लिए बनाते हैं, फिर इसके साथ जो है चावल होता है, अफ़गानी पुलाव होता है। तो मैंने वो चीज़ें अभी बनाया नहीं है। मैंने बस एक ही चीज़ बनाया कि एक ही चीज़ को आप खूब मज़ेदार इंजॉय करें ना, मज़ा आएगी। हाँ। उस्मान का सही मज़े है। कैसा है? कैसा बन रही है? गुड। कल जाएंगे अवन लेने जान। कल देखते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा ये जो तावा है ना जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये काम कर रही है। वाकई में सही है जी, बिल्कुल काम कर रही है। और ये मैं पता नहीं अभी हो गया है कोई 1.5 साल हुआ है कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, अभी तक ख़राब हुआ है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आई। इसमें शामी कबाब सिर्फ चबी कबाब आप इसमें नहीं बना सकती। अच्छा वो वाला नहीं है किस्सा इसमें, पराठे और ये बोलानी, तो ये चीज़ें आप इसमें आराम से बना सकती हो। आलू के लिए जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने लिया
चम्मच को पानी में ज़रा गीला करते और इसको शेप दे देंगे। आप लोग बताएं कि इफ्तारी में आप लोग क्या बनाते हो, आज आपने क्या बनाया है। ये नया डिश मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत सारे लोगों को इसका शायद पता ना हो, तो इंशाल्लाह जो है ना आप ये बनाएं। लास्ट व्लॉग में 2-3 कमेंट लोगों ने किए थे कि बोला नहीं बना के बताएं, तो उनको अच्छा उसको देखो ना, उनके लिए हाँ ये मुझे पता भी नहीं था। देखो ना, जिसने भी कहा है उसका दिल से राह है दिल से दिल को राह है, दिल को दिल से दिल को दिल से राह है। दिल को दिल से बात होती है। अम्मा जान जो भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला चूल्हा जरा तेज करें। ये बताए कि स्टॉक का काम मुश्किल होता है या शागिर्द का। उस्मान मेरा शागिर्द है आज। हाँ? शागिर्द का काम मुश्किल होता है या उस्ताद का। ये अच्छा सवाल है। उस्ताद एक ही जगह में खड़ा होकर काम करता है, शागिर्द बेचारा इधर उधर भागो। यहाँ पे उस्ताद तो मैं हूँ। आपके घर का उस्ताद हम है, फिर इस घर से बाहर का उस्ताद आप हो। इस घर के दरवाजे के बाहर आपका चलता है, घर के अंदर का हमारा। ठीक है, क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं। एक ही 5 एक का बना 5 दूसरे का। नहीं ना, तो बस बारी बारी करते हैं, दो दो। मेरा दो किस ले की दफा 5 नहीं बना करती का हूँ, बना। इसी तरह दो दो करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। औरतों का दिमाग भी अपने तरीके से ही काम करता है। हम औरतें इस तरह होते हैं, जब हम तो घर में आसान हो जाएगा एक नहीं, दफा हम जब में। घर में काम करते हैं ना, तो उसका हम एक मेमोरी बनाते हैं अपने दिमाग में। नहीं, आप लोग बताएं कि ये सच है या नहीं है। जो भी कुछ खाना बनाते हैं या घर को साफ करते हैं, हमारा एक तरीका होता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम करते हैं ना, हमें उसी तरह करना है। अगर हम उस तरह ना करें ना, फिर हमें मज़ा नहीं आता है। तो उस तरह जो होता है ना, आपके दिमाग में वो चीज़ का स्टोरी और मूवी बनी होती, तो आपके हाथ उसी के मुताबिक चलती है। अगर ज़रा सा चीज़ें आप इधर से उधर करें ना, फिर आपसे काम उस तरह होती नहीं है। जगह है और जगह हाँ जल्दी वाला हो गया। अच्छा, माशाल्लाह पहला बुलानी बन गई हमारी। ऐसे बोलानियाँ बना रही हूँ ना, जैसे चांद नहीं होता है। ये देखिए आधा चांद। जबरदस्त। मेरे अफगानी फॉलोअर्स इस वक्त देख के इनका दिल सही आओ हो रहा होगा। बोलानी तो उनकी सबसे फेवरेट है। मुझे माशाल्लाह से हर तरह का खाना बनाना आता है, चाहे वो अमेरिकन फूड हो, पाकिस्तानी हो, अफ़गानी हो, इंडियन का भी कुछ डिशेस मुझे आती है। मुझे सारा, मैं सब चीज़ों में माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी तेज़ हूँ, मुझे आती है सब कुछ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अमेरिकन चीज़ बर्गर बनाई थी ना, वो ऐसे ज़बरदस्त बर्गर थी ना कि आप पूछे मत। तो ये हो गया हमारे कद्दू। पाकिस्तान में गर्मियों में मेरे कज़न्स आते थे ना अफगानिस्तान से, तो हम ये काम करते थे, बनाते थे ये बुलानी। या अगर हम आशक कुछ बनाते थे तो एक के अंदर खूब तेज़ मिर्चें डाल के फिल करते थे ये लोग, और बीच में रखते थे, और हम सारे एक साथ बैठ के खाना खाते थे। वो बस जिसके मुंह में आ गया रोज़ों में। सही कज़न सारे ये
शैतानी मिलके हम करते थे कि सब्र करो ये किसकी प्लेट में चला जाएगा। बस ये दुआ करते थे कि हमारी अम्मी के प्लेट में ना जाए, वरना वो हमें ना छोड़ता था। इसके एक साइड को पहले फुली कुक करें और फिर इसको आप चेंज करें। ये भी कुक नहीं हुआ है। छोड़ दे। ये देखिए एक हमने चूल्हे के लिए तावा रखी हुई, उस पर हम बना रहे, बड़ा आला बन रही है माशा। और दूसरा जो है ना यहाँ पे हमने तावा रखे हुए, इस पे हम बना रहे हैं। और ये वाला जो है ना बन गई है। सारा बोलानी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब बनाते एक मज़ेदार सी लस्सी। हाय खुदाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लस्सी पीने के बाद सब जो सो जाएगा पूछना मत। सबको खूब ज़बरदस्त किस्म की नींद आएगी। लस्सी में हमेशा मैं मिंट ऐड करती हूँ और साथ में सॉल्ट। बहुत सारे लोग जो है ना लस्सी में शुगर लेते, लेकिन पठान लोग जो है ना इसमें शुगर नहीं डालते, वो नमक डालते। बस इतना डाल दूँगी, बाकी अगर कम हो गया बाद में। और लस्सी हमेशा जब मैं बनाती हूँ, आपके पास माई के शोर कर रही हो। मैंने कहा कि बर्फ नहीं डालती हो। डाल दूँगी, लेकिन इस वक्त आप शोर कर रही हो। मैं बात कर रही हूँ, आप शोर कर रही हो। ये हो गई हमारी मज़ेदार लस्सी। वाह ज़बरदस्त लस्सी। जब भी आप बनाती हो ना, मिक्सर इस तरह जग में बनाए तो बड़ी मज़े की क्रीमी बनती है। सही, आज वो गाँव का वाइब आ रही है। बोलानी हो और लस्सी ना हो, लस्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा है। हो ही नहीं सकता। ये भी आप रख लें। ये हो गई हमारा मज़ेदार बोलानी। साथ में मैंने दो तरह के चटनी और होममेड योगर्ट निकाली है, ठीक है। और ये कद्दू का बोलानी है, किसको हमने अलग रखे हुए। साथ में ये हो गया हमारा लस्सी। ये सब कुछ रेडी हो गई।